हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गोड़ा शरीफ वाले आला हजरत, एक तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं, एक अल्लामा साहब आला हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। 1890 के अंदर इनके दिल में ये ख्याल आया कि मैं अब बकिया जिंदगी का हिस्सा हुजूर के कदमों में मदीने में गुजारूं। जी लिए बरसगीर में जितना जीना था, अब सुकून चैन नहीं आता दरे मुस्तफ़ा के बगैर। तो सफ़र हज शुरू कर दिया। जब सफ़र हज पे गए, हज मुकम्मल किया और उसके बाद मदीने आए, जब नज़र सबज सबज गुंबद पर पड़ी, दिल को ठारस बंधी और कहा कि मेहर अली अब जिंदगी का बकिया हिस्सा इसी गुंबद की छांव तले गुजारना है। पहली रात सोए, मदीने में पहली रात थी, मुजाविरे मुस्तकिल बनकर आए थे कि जिंदगी का बकिया हिस्सा मदीने में गुजारना है। पहली रात सोए, ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए। मेरे आका ने फरमाया मेहर अली तू यहाँ मदीने में मेरे पास है और कादियान हिंदुस्तान के अंदर मिर्जा कादियानी तावील की कैंची के साथ मेरी अहादीस के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। जाओ वापस हिंदुस्तान जाओ, जाकर उस मिर्जा कादियानी के फितने का दरवाजा बंद करो। अब अगर आप हदीस देखें, अगर आप बुखारी मुस्लिम पढ़कर देखें, मेरे आका ने फरमाया मक्के में एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है। एक नमाज, बोली ऊंची वासे, एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर। अरे मदीने में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर। मेरे आका ने खुद फरमाया बुखारी में कि तुमसे हो सके तो मदीने में मरे, तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं मोहम्मद उसकी शफात करूंगा। एक नमाज 50,000 नमाजें, एक नमाज हर में मक्का में 1 लाख नमाजें। शफात की नवीद मदीने में मरने के बारे में इतनी अजीम नेमतें, इतना बड़ा अजर सवाब, खुदा की इज्जत की कसम, ये अजर सवाब एक तरफ। मेरे आका ने फरमाया है मेहर अली जाओ हिंदुस्तान में मिर्जा कादियानी के फितने का दरवाजा बंद कर दो। वहां ये नहीं देखा गया कि 1 लाख नमाजें, 1 लाख नमाजें लामा साहब, ये नहीं देखा गया। वहां बताया गया तो ये बताया गया नमाजें भले तुम्हारी 1 लाख के बराबर, नमाजें भले तुम्हारी 50,000 नमाजों के बराबर। अगरचे मदीने में मरने की मैंने शफात के मुतल्लिक नबी सुनाई, लेकिन असल बड़ा काम वो ये है कि खत्म नबूवत पर पहरा देना है। फिर जब पीर मेहर अली शाह साहब आए ना, आकर कादियानी का मुकाबला किया और उसके रिसालों के किताबों के जवाबात पुरदलील के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके बातिल दलाइल का रद्द किया, उसके दलाइल को बातिल और मरदूद करार दिया, यहां तक कि कादियानी बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया। फिर इस कादियानी ने पीर मेहर अली शाह साहब के पास पैगाम भेजा कि बादशाही मस्जिद में आ जाओ, बादशाही मस्जिद में आ जाओ, आप भी कलम कागज ले आओ, मैं भी कलम कागज ले आता हूँ। आप खुद को बड़ा आलिम कहते हैं, मेरे दलाइल का जवाब लिखते हैं, मेरी किताबों का रद्द लिखते हैं, ले आओ कलम कागज, मैं भी ले आता हूँ। बादशाही मस्जिद में बैठ जाते हैं। जो पहले ज्यादा बड़ी तफसीर लिख देगा वो जीत जाएगा और उसका फैसला हो जाएगा। पीर मेहर अली शाह फरमाते कादियानी तू कागज कलम से लिखने की बात करता है, खुदा की इज्जत की कसम मजा तब है तू भी बादशाही मस्जिद में आ, मैं भी आता हूँ। कागज पर कलम तू भी रख, कागज पे कलम मैं भी रखता हूँ। जिसका कलम खुद लिखे वो जीत गया। फिर एक तवील अरसा कादियानी खामोशी से बैठा रहा।
फिर उसका एक वक्त पीर मेहर अली शाह की रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आया, आकर कहने लगा कि हमारे कायद मिर्ज़ा कादियानी फरमाते हैं, मिर्ज़ा कादियानी फरमाते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, एक अंधा आप ले आओ, एक अंधा मैं ले आता हूँ। एक अंधा आप ले आओ, एक अंधा मैं ले आता हूं। आप अपने अंधे पे दम करना, मैं अपने अंधे पे दम करूंगा। जिसका अंधा खिजारा हो जाए वो जीत जाएगा। पीर मेहर अली शाह ने कहा, बात अंधों तक भी मंजूर है, लेकिन अगर दिल चाहता है कब्रिस्तान चला जाए, एक मुर्दा वो जिंदा करे जिस मुर्दे को कहता है मैं मेहर अली जिंदा करूंगा। जब पीर मेहर अली शाह से पूछा गया ना, इतना बड़ा दावा लामा साहब, इतना बड़ा दावा कैसे, इतना बड़ा दावा कर दिया? खुदा की कसम कहते हैं, मुझे पता था मेरी पुष्प पे मोहम्मद मुस्तफा का हाथ है। अरे खत्मे नबुव्वत का काम करने वालों, खत्मे नबुव्वत के जलसे करवाने वालों, अरे खत्मे नबुव्वत का वर्क करने वालों, कुर्बानियां देने वालों, इस रास्ते में आने वाले मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करने वालों, खुदा की इज्जत की कसम, जो खत्मे नबुव्वत का काम करता है, खुद मोहम्मद मुस्तफा का हाथ उसकी पुष्ट पर होता है। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ, क़िबला अल्लामा सबर साहब तशरीफ़ ले आ चुके हैं और ये हमारे मेहमान हैं। ये भी फैज़ान मदीना फैसलाबाद से पढ़े, मैं फैज़ान मदीना कराची से पढ़ा, दोनों दावत इस्लामी के ही फूल समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत के अंदर रोम पर हमला करने के लिए सहाबा को भेजते हैं। ये बस आखिरी बात बताने लगा और पैगाम देने लगा हूँ कि जब बात हुजूर से वफादारी की आ जाए, जब बात हुजूर की नामूस और इज्जत की आ जाए, तो फिर अपनी जान माल असबाब की परवाह नहीं की जाती, जो कुछ है लुटा देना पड़ता है। और इसी का नाम इश्क मुस्तफ़ा है, इसी का नाम इश्क मुस्तफ़ा है। मुख्तसर करके अर्ज करता हूँ, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोम में लश्कर भेजा, दरिया पार किया, एक तफसील है, जब 3 दिन आमने सामने रोमी भी और मुसलमानों का लश्कर भी जंग में रहा, सुबह जंग स्टार्ट होती, शाम को ख़त्म हो जाती, ना रोमी जीतते ना मुसलमानों को उस वक्त जीत होती। तो 3 दिन जब गुजरे तो बादशाह रोम, जिसे कैसर रोम कहा जाता है, कैसर रोम ने अपने वज़रा को बुलाया।